हेलो मेरे भाई, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे दोस्तों। तो चलिए आज हम आ चुके हैं देखने वाले प्रश्नावली 1.4 का। दोस्तों आपको बता दूं कि इससे आगे का वीडियो यानी कि इससे प्रश्नावली 1.3, 1.2 और 1.1 का वीडियो बन चुका है दोस्तों। तो आज हम देखने वाले प्रश्नावली 1.4। इसमें बोल रहा है, देखिए वो दोस्तों, इसमें बोल रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। देखिए दोस्तों, इससे पहले मैं कुछ बता दूं कि शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है। शांत का मतलब हुआ मेरे भाई जिसमें भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए ना उसी को शांत बोलते हैं। जिसमें भाग देने पर रिपीटिंग आ जाए ना उसको अशांत बोलते हैं। अब इसमें बोल रहा है उसमें तो हमको भाग देना नहीं है, उसमें बोल रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया मतलब बिना भाग दिए करना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें कुछ हम बता देता हूँ शांत दशमलव होने का नियम। जैसे देखिए दोस्तों, हमारा नियम पहला है जैसे n बाय अगर 2 के पावर x, अगर 2 के पावर दोस्तों ये है x, n बाय 2 के पावर x अगर ऐसे रूप का आ जाए ना दोस्तों तो समझना है शांत दशमलव प्रसार होगा, यानी कि शांत दशमलव प्रसार होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। और इसमें क्या है दोस्तों, एक इसमें दूसरा है, ये पहला था, दूसरा है मेरे भाई, इसमें दूसरा है अगर n बाय 5 के पावर y, ये x है पावर में दोस्तों, ये x है पावर में 2 के पावर x, n बाय 5 के पावर y, तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। इसको लिखेंगे शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। और एक रूल है इसमें जो है हमारा तीसरा, अगर तीसरा में है दोस्तों n बाय 2 के पावर x गुने का 5 के पावर y, तब भी इसका भी बोलेंगे हम क्या, दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। यानी कि दोस्तों आपको बता दूं कि पूरा सवाल में यही 3 रूल हमको काम आएगा। तब देखिए दोस्तों, हम इसमें कोई एग्जाम्पल भी लेके हम बता देता हूँ। पहला के लिए जैसे देखिए, पहला के लिए हम एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे 17/25। अगर इसका हमारे पूछे ना दोस्तों कि शांत है कि अशांत, तो इसमें देखिए दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं 17/5 के पावर 2, तो इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, शांत। तो इसको लिखेंगे हम शांत। अब फिर देखिए, जैसे हम दूसरा का एग्जाम्पल लेके समझा देता हूँ। इसका है मेरा भाई, हम इसमें ले लेते हैं 31/16। इसमें अगर पूछेगा शांत है कि नहीं तो हम इसको लिख सकते हैं दोस्तों, 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 4, यानी कि 2 को 4 भी गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 16। तो इसको भी हम लिखेंगे क्या दोस्तों, शांत। अब तीसरा में एग्जाम्पल लेके समझा देता हूँ मेरे भाई। तीसरा में है ना 47/50 ले लेता हूँ, 47/50। 47/22 को ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, 2 के पावर 5 के पावर, यानी कि 5 25 दूना 50। तो इसको भी बोलेंगे हम शांत। आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों ये एग्जांपल। चलिए अब आते हैं हमारा सवाल। तो हमारा रहा 1.4 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, देखिए पहला क्वेश्चन है 13/31/25, यानी कि 13/31/25। मेरे भाई देखो, अब 31/25 को हमको तोड़ना है प्राइम फैक्टर में। प्राइम फैक्टर में कैसे, वैसे 31/25 को ऐसे लिख लेंगे और इसको छोटे छोटे फैक्टर कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, उसमें तो लास्ट में अगर विषम संख्या है तो सम संख्या से तो लगने वाला ही नहीं है, 2 4 से तो लगेगा ही नहीं। 3 से देखते हैं, 3 1 3, 3 चौका 12, 3 से भी नहीं लगेगा मेरे भाई। अब 5 से ट्राई करते हैं, 5 से तो लग जाएगा मेरे भाई। 5 से लगेंगे तो 5 6 30 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, इसमें से 2 बचा तो 5 25 हो जाएगा। फिर लिखेंगे इसमें 5 से दोस्तों, 5 1 5 हो जाएगा, इसमें से 1 बचा तो 5 दूना 10, 5 25। फिर 5 से लग जाएगा मेरे भाई, 5 से लगाओ तो 5 दूना 10, 5 25। फिर लगेगा 5 से लगाएंगे तो 5 बार में। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मेरे भाई, यानी कि 13/1 2 3 4 5 के पावर 5। अभी हम बताए थे रूल दोस्तों, अगर ऐसा में आ जाए तो क्या बोलेंगे इसको, शांत। आपको समझ में आया होगा मेरे भाई। तो ये क्या हमारा रहा, शांत दशमलव प्रसार। देखिए ये रूल हमारा कौन सा है, ये रूल है हमारा 2 नंबर वाला। तो 2 नंबर क्या है हमारा, शांत। तो आपको समझ में आया होगा मेरे भाई। अब चलिए इसमें आ जाते हैं हम दूसरा क्वेश्चन में। तो चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन में है 17/8। ये तो सिंपल है मेरे भाई, 17/8, यानी कि हम लिख सकते हैं इसको 17/2 के पावर 3। इसको तो ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको भी क्या बोलेंगे मेरे भाई, शांत। यानी कि इसका दशमलव प्रसार क्या है मेरे भाई, शांत। अब इसी तरह आ जाते हैं हम तीसरा क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई, तीसरा में कहता है 64/455, यानी कि 64/455। देखिए दोस्तों, 64 ऊपर में तो रहेगा, 455 को क्या करेंगे हम, प्राइम फैक्टर में तोड़ लेंगे। तो यहाँ पे हम तोड़ लेते हैं, आपको दिख रहा होगा मेरे भाई 455, 64/455।
455 में देखिए मेरे भाई, इसमें कितना से लगेगा, 5 से लगा देते हैं। 5 से लगाएंगे तो 5 9 45 हो जाएगा, और इसमें से एक बचा दोस्तों 5 1 5। अब इसमें लगाएंगे दोस्तों 7 से लगाएंगे तो हो जाएगा 13 7 कितना होता है मेरे भाई, 91। इसको लिख सकते हैं ऐसे 64 बटा का 5 गुने 7 गुने 13। देखिए दोस्तों, अगर ऐसा केस आ जाए ना तो समझेंगे क्या है हमारा, अशांत है मेरे भाई। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अशांत। इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा अशांत। अब इसी तरह हमारा हो गया चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में बोल रहा है दोस्तों, चौथा में है क्या, चौथा 15 बट्टा का 1600। देखो मेरे भाई, यहाँ पे 15 बट्टा का 1600, तो हम देखिए 1600 को हम प्राइम फैक्टर में तोड़ लेते हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 1600 को हम ले लेते हैं प्राइम फैक्टर में। 2 से देंगे मेरे भाई तो यहाँ पे 800 हो जाएगा, फिर 2 से देंगे तो 400 हो जाएगा, फिर 2 से देंगे 200 हो जाएगा। इसको अभी और लगेगा, 200 देंगे तो 100 लगेगा, 100 हो जाएगा। फिर अभी 2 से और लगेगा तो 50 गुना 100 होता है 100। फिर 2 से देंगे दोस्तों तो 25 हो जाएगा, और फिर 5 से देंगे तो 5 25। देखिए मेरे भाई, अब इसको तो 15 ऊपर में 15 रहेगा, बट्टा में देखिए 1 2 3 4 5 6 मतलब 6 को 2 है तो 2 के पावर 6 लिखेंगे, गुने का 5 के पावर 2 तो 5 के पावर 2। तो इसका क्या होगा, दशमलव प्रसार। तो देखिए दोस्तों, हम इसमें जो तीसरा रूल बताए हैं ना, तो देखिए ये वाला तीसरा रूल इसमें फॉलो हो जाएगा, यानी कि इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई, शांत हो जाएगा। तो इसको भी लिखेंगे दशमलव प्रसार क्या, शांत। इसी तरह हमारे आता है 5वां नंबर क्वेश्चन पे। तो देखिए दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन इधर हम बना लेते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन, 5वां में क्या है दोस्तों, 5वां में है 29 बट्टा का 343। देखिए मेरे भाई, 29 को 29 लिखेंगे, 343 को नाम पर प्राइम फैक्टर में तोड़ लेते हैं। देखिए दोस्तों 343 में कितना से लगने वाला है, थोड़ा आप लोग भी बताइए तो मेरे भाई, 343 में कितना से लगेगा, 7 से लग जाएगा मेरे भाई। देखिए 7 से लगाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 से लगाएंगे तो 343 में 7 से लगाएंगे अगर तो 7 7 दूना 14 7 1 7 चौक 28, 7 चौक 28 यानी कि 4 हो जाएगा दोस्तों 28। देखिए इसमें से 2 4 6 63 हो गया, तो 7 में क्या होता है 63। फिर 7 से देंगे तो 7 7 49, यानी कि हो गया हमारा 49 बट्टा का नहीं 29 बट्टा का 7 3 को है तो 7 के पावर 3। देखिए दोस्तों, तो इसका क्या लिखेंगे हम, वो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत। तो इसका लिखेंगे शांत। अब इसी तरह मेरे भाई आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 नंबर पे। देखिए दोस्तों 6 नंबर क्या बोलता है, 6 नंबर में है हमारा 23 बट्टा 2 के पावर 3 इंटू का 5 के पावर 2। देखिए मेरे भाई, ये ऑलरेडी हमारा इस फैक्टर में है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, शांत दशमलव प्रसार। तो ये हमारा हो गया शांत। इसी तरह 5वां नंबर में आ जाते हैं। 5वां क्या है मेरे भाई, 5वां में है 129 बट्टा का 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर का 7 इंटू का 7 के पावर 5। आप लोग बताइए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा कि अशांत। हमको तो लग रहा है इसका अशांत होगा, क्योंकि अशांत होगा ही, क्योंकि देखिए दोस्तों ये इसमें से कोई फॉलो नहीं हो रहा है रूल, तो इसका क्या बोलेंगे मेरे भाई, अशांत। इसी तरह हम आ जाते हैं अब अगला क्वेश्चन। कितना हो गया दोस्तों, 1 2 3 4 5 6, ये 7 रहा मेरे भाई, यहाँ 7 नंबर ये क्वेश्चन है। इसके बाद आते हैं हम 8 नंबर क्वेश्चन पे, यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है मेरे भाई, 8 नंबर में क्वेश्चन में है 16 बट्टा का 15। इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं मेरे भाई, 16 है 6 नहीं, 16 बट्टा का 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा मेरे भाई, शांत होगा। इसके आगे हम लिख लेंगे हम शांत। इसके बाद आता है हमारा 8 के बाद 9 नंबर, यानी कि नम्मा में क्या है मेरे भाई, 35 बट्टा का 50, 35 बट्टा का 50। इसको क्या लिखेंगे दोस्तों, 35 और 50 को लिख सकते हैं हम 2 के पावर 1 गुने 5 के पावर 2। देखिए 5 से 25 दूना 50 हो जाएगा, तो इसको भी क्या लिखेंगे हम दोस्तों, शांत। इसको में भी तीसरा रूल फॉलो हो रहा है। अब हमारा रहा लास्ट क्वेश्चन, यानी कि 10 नंबर। 10 नंबर में है 77 बट्टा का 210। 77 बट्टा 210 को क्या लिखेंगे मेरे भाई, 77 बट्टा यानी कि 210 को हमको तोड़ना है प्राइम फैक्टर में। हम यहाँ पे साइड में तोड़ लेते हैं मेरे भाई, यानी कि 210 को प्राइम फैक्टर में। देखिए दोस्तों 2 से लगाएंगे तो 2 1 2, अगर आगे 2 अंक में चलेंगे ना मेरे भाई तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब 2 से तो लगने वाला नहीं है, 3 से लगाएंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, 1 बचा 15, 3 पंचे 15। अब इसमें 3 से भी नहीं लगेगा, और 5 से लगाएंगे तो 5 7 35 हो जाएगा। आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अब इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 77 बट्टा का 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। इसमें देखिए दोस्तों ये कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा है, तो इसका क्या बोलेंगे, अशांत। इसका दशमलव प्रसार अशांत। अब देखिए दोस्तों मेरा पहला का 10 क्वेश्चन हो गया। अब इसमें देखने वाला है क्वेश्चन नंबर दूसरा का।
देखिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार को लिखे जो शांत है। मतलब इसका कहने का मतलब है दोस्तों जो अभी हम ऊपर सॉल्व किया ना उस परमेय संख्या को लिखना है जो दशमलव प्रसार जिसका शांत है। तो देखिए दोस्तों इसमें पहला का हमारा पहला रहा है 13/3125 यानी कि ये दशमलव प्रसार क्या है शांत। तो इसको लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या दोस्तों देखिए यानी कि दूसरा का पहला इसमें है 13/3125 इसको लिखे थे मेरे भाई 13/5 अब देखिए दोस्तों इसको तो ऐसे लिख दिए लेकिन इसको हमको अब करना है करनी यानी कि परमेयकरण। यानी कि देखिए दोस्तों यहाँ पे 5 है ना तो 2 से हम करेंगे ऊपर नीचे गुना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे भाई 2 से कर देंगे ऊपर नीचे हम गुना। देखिए मेरे भाई यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 13 तो यानी कि हो जाएगा 2 को 5 पर गुना करेंगे मेरे भाई तो 13 गुने 2 तो कितना हो गया 32 हो जाएगा। 32 बट्टा में 5 देखिए यहाँ पे 2 के पावर दोनों का सेम है तो क्या लिखेंगे हम इसको 5 गुने 2 उसके पावर कितना हो जाएगा मेरे भाई 5। अब इसको देखो 13 को 32 से गुना कर देंगे तो 446 आ रहा है 446 नहीं 16 आ रहा है दोस्तों 416 बट्टा का आ रहा है हमारा 10 के पावर 5 यानी कि 1 पे कितना 0 5 को हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 416 बट्टा का 10 के पावर 5 यानी कि 1 पे कितना जोड़ो मेरे भाई 5 होते 1 2 3 4 5 यानी कि नीचे हमको आ गया 1 लाख। अब इसको अगर भाग करेंगे ना मेरे भाई तो देखिए 416 है तो 416 लिख लेंगे। अब यहाँ पे कितना अंक है 1 2 3 4 5 तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 1 2 3 अंक है 4.5.0 यानी कि ये हमारा रहा आंसर। तो पहला काम बना लीजिए। अब देखिए दोस्तों इसी तरह से हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या था दूसरा भी था शांत दूसरा को भी लिखने वाले हैं। दूसरा में है 17/8 को कैसे बनाएंगे मेरे भाई तो जैसे जो शांत है ना उसी सबको बनाने वाले हैं जो अशांत है उसको नहीं बनाने वाले हैं। तो देखिए मेरे भाई 17 इसको लिख देंगे हम 2 के पावर क्या लिखेंगे 2 के पावर 3 उसमें कर देंगे गुना क्या 2 के पावर 3 है तो कितना से 5 के पावर 3 बटा 5 के पावर 3। अब इसको गुना करेंगे ना दोस्तों तो यहाँ पे हो जाएगा 17 गुनेगा 125 कहाँ से आया मेरे भाई तो देखो 5 को 3 बार गुना करेंगे ना तो 125 हो जाएगा बट्टा में 2 के पावर 3 है और 5 के पावर 3 है यानी कि देखिए दोस्तों इसका तो पावर दोनों का क्या है मेरा समान है इसको लिखेंगे 2 गुने 5 के पावर कितना 3। अब 17 को कर देंगे 125 से गुना तो 17 को करेंगे ना 125 से गुना तो हमारा आ रहा है 2125 बट्टा 2 को 5 से गुना करेंगे तो 5 गुना कितना हो रहा है 10 के पावर 3 यानी कि 10 के पावर 3 हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 2125 बट्टा का 1000 यानी कि 3 को 0 है ना मेरे भाई यहाँ पे हो जाएगा 2.125 ये रहा हमारा दूसरा का आंसर। तीसरा नहीं बनाएंगे क्योंकि तीसरा का अशांत है। अब इसी तरह आ जाते हैं चौथा में देखिए मेरे भाई चौथा में है 15 बट्टा का 1600 15 बट्टा का 1600। अगर इसको हम लिखेंगे ना तो क्या लिखेंगे दोस्तों 15 बट्टा 1600। अगर 15 में हम 1600 से भाग करते हैं तो कितना आ जाएगा इसको ऐसे भी तोड़ेंगे तो 15 बट्टा 2 के पावर 6 गुने का 5 के पावर 2। देखिए मेरे भाई इसमें ऑलरेडी ये दोनों का फैक्टर है तो इसमें किसी से भी गुना नहीं करना है यानी कि हमको 15 बट्टा 1600 15 में 1600 से भाग देना है तो इसमें आ जाएगा 0.009375 इतना आ रहा है हमारे भाग देने के बाद। तो ये रहा हमारा चौथा। इसी तरह पचमा का क्या है मेरे भाई पचमा का तो है देखिए मेरे भाई पांचवा का तो देखिए दोस्तों सॉरी दोस्तों पांचवा हमारा अशांत होगा पांचवा हमारा अशांत होगा। देखिए दोस्तों ये 7 के पावर 3 है ना ये तो इसके रूप का नहीं है 2 के और 5 के पावर चाहिए यानी 5 के या 2 के पावर चाहिए। इसमें आपको मैं बता दूं यानी 2 के पावर में रहना चाहिए या 5 के पावर में या 2 या 5 दोनों के पावर में। ये पांचवा में ऐसा नहीं है 7 के पावर 3 है हम गलती कर चुके थे दोस्तों तो ये अशांत होगा हमारा पांचवा। इस छठा हमारा क्या है छठा शांत है तो छठा का देखने वाले मेरे भाई तो छठा आ जाते हैं। छठा में देखिए छठा में क्या है मेरे भाई छठा में है 23 बटा का 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 के पावर 3 गुने का 5 के पावर 2 यानी कि लिख सकते हैं इसको दोस्तों 23 बटा का 8 गुने का 25 इसको लिखेंगे दोस्तों 23 बटा का 25 अट्ठे कितना 25 अट्ठे है दोस्तों 200 इसको गुना करेंगे। देखिए दोस्तों 8 पंचे 40 का 0 हासिल बच गया 4 8 9 16 4 20 यानी कि 200 आ रहा है। अगर इसमें भाग करते हैं ना मेरे भाई तो 0.115 इतना आ रहा है तो ये रहा हमारा आंसर। इसी तरह आ जाते हैं मेरे भाई छठा क्या शांत है या आसान देख लेते हैं। पांचवा ये छठा था दोस्तों सतमा देखते हैं सतमा तो अशांत है। आठवां में आते हैं आठवां हमारा क्या है शांत है। देखिए दोस्तों इसी तरह आठवां हमारा क्या है आठवां शांत यहाँ पे दिख रहा होगा। इसी तरह हम क्या आते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन पे
आठवां। आठवां में देखिए मेरे भाई, आठवां में क्या है, 6/15 यानी कि 6/15। इसको क्या लिखेंगे मेरे भाई, 6 में अगर 15 से भाग देते ना तो 0.04 आ रहा है। देखिए दोस्तों 6 में हम देने जा रहा है 15 से भाग, यानी कि 15 से यहाँ पे भाग देके दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो 0 देंगे। देखिए मेरे भाई, अगर 15 में 6 से भाग देता है 0 यानी कि एगो 0 हो गया। अब 15 चौका कितना होता है दोस्तों, 60। तो 15 चौका हमारा हो गया 60, ये क्या हो गया, कट गया। अब इस तरह 8वां हो गया, नम्मा तो हमारा 7 है मेरे भाई। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों नम्मा हम देख लेने वाले हैं। नम्मा में कितना है मेरे भाई, 35/50, 35/50 यानी कि 35/50। अगर मेरे भाई 35 में हम अगर 50 से भाग देंगे तो देखिए हम यहाँ पे भाग देके बताते हैं। 35 में हम 50 से भाग देने जा रहे हैं। देखिए मेरे भाई, ये बड़ा है ये छोटा है, तो यहाँ पे 0 दे देंगे, दशमलव देंगे तो यहाँ पे 0 हो गया। 7×5 35 होता है, तो 7 यानी कि 350 हमारा आ जा रहा है। ये कट गया यानी कि 0.7 आ रहा है, ये हमारा रहा आंसर। इसके बाद देखिए दोस्तों तीसरा में क्या बोलता है, तीसरा देख लेते हैं थोड़ा। तीसरा में है, देखिए दोस्तों तीसरा का पहला है, कुछ वास्तविक संख्या निम्नलिखित दशमलव प्रचार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q की आवाज गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। देखिए मेरे भाई, यहाँ पे देखने वाले तीसरा का पहला बता दूं। तीसरा का पहला में मेरे भाई 43.1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको आप क्या बोल सकते हैं, परमेय है कि अपरमेय। तो हम बोलेंगे मेरे भाई ये परमेय संख्या है, अतः लिखेंगे इसके हर का गुणनखंड, लिखेंगे यह परमेय संख्या है। लिखेंगे इसका हर का गुणनखंड, लिखेंगे इसके हर का गुणनखंड, लिखेंगे इसके हर का गुणनखंड, इसके हर का गुणनखंड 2 या 5 के रूप का है, 2 या 5 के रूप का है। देखिए दोस्तों कैसे होगा, अगर मान के चलो मेरे भाई यहाँ से दशमलव हटाते तो इसके बट्टा में 1 आ जाएगा, जितना संख्या उतना क्या हो जाएगा 0। तो इसका क्या 2 या 5 के रूप का होगा, तो ये परमेय संख्या होगा। इसी तरह हम देखने वाले हैं दूसरा में है मेरे भाई, दूसरा में 0.120, फिर है मेरे भाई 1200, फिर है 12300, फिर इसी तरह है 124 0, इसी तरह डॉट है मेरे भाई, यानी कि और सारा ऐसे रिपीटिशन हो सकता है। तो इसको हम बोलेंगे ये है अपरमेय संख्या, यह अपरमेय संख्या है। क्या बोलेंगे मेरे भाई, यह अपरमेय संख्या है। इसी तरह हमारा रहा वो लास्ट एंड फास्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर में है मेरे भाई 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। देखिए उसके ऊपर में है दोस्तों ये रेकरिंग, इसको बोलते हैं हम रेकरिंग। अगर मेरे भाई इसको बता दो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं क्या दोस्तों, इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए मेरे भाई यहाँ पे ये लिख दिया, जितना संख्या है उतना 9 लिख देंगे। तो 2 2 4 2 6 2 8 1 9 9 को 9 लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए मेरे भाई अगर इसको फिर करना है, ये 43 को है ना, तो यहाँ से यहाँ पे माइनस कर देंगे, यानी कि 43 यहाँ से हटा देंगे। हमारा इसको p/q के रूप में लिख दिए, इसको घटा के लिख सकते हैं। तो क्या बोलेंगे, इसको परमेय संख्या, यह परमेय संख्या है, अतः यह परमेय संख्या है। तो दोस्तों अच्छा समझ में आया होगा मेरे भाई, तो देख लीजिएगा आप लोग फिर से वीडियो। अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से करिएगा देखने का कोशिश। तो इसी तरह हमारा रहा 1.4 चैप्टर समाप्त। अगर दोस्तों आप लोग नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस क्लास 10 का सभी और चैप्टर का वीडियो मिलने वाला है आप सबको। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।